सो कल मैंने ओडिसी देखी, एक्चुअली परसों। एंड तो मैंने यूँ ही स्टोरी डाली थी। एंड मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने स्टोरी देखी वो पूछ रहे थे कि मूवी कैसी लगी। सो आई सेड मूवी वॉज ग्रेट, बट द थिंग इज, वो पूछ रहे थे कि अगर ये मूवी देखने से पहले कुछ देखना ज़रूरी है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो फिर जब उसके बाद आप मूवी देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ी बैकग्राउंड में स्टोरी क्या थी उसके थोड़े ध्यान रहेगा। जैसे इमेजिन करो, महाभारत है अपनी इंडिया की, उसमें कोई मूवी बनती है फ्यूचर में सिर्फ कर्ण के ऊपर। तो अपने को तो पता होगा कि कर्ण कौन था, उसकी मतलब वो कहाँ पला बड़ा, पैदा कैसे हुआ, एंड उसकी बाद की स्टोरी ना क्या थी। लेकिन इमेजिन करो कोई एक मूवी बनती है लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे महाभारत का एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया, जैसे कर्ण हो गया, या फिर महाभारत का युद्ध हो गया, या फिर उससे पहले का पार्ट हो गया युद्ध से पहले। तो किसी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस करती है। लाइक महाभारत इतनी बड़ी है तो एक मूवी के अंदर उसकी पूरी स्टोरी को तो समेट नहीं सकते। जैसे अभी रामायण आ रही है नमित मल्होत्रा की, तो उसमें भी दो पार्ट में आएगी वो। तो पहला पार्ट कुछ स्टोरी कवर करेगा, दूसरा पार्ट कुछ स्टोरी कवर करेगा। स्टिल वो 6-7 घंटे के अंदर अपन पूरी स्टोरी नहीं समेट सकते। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट दिखा सकते हैं, हो सकता है कि युद्ध का पार्ट दिखा दिया, या फिर श्री राम एंड हनुमान जी के बीच का जो आपस में रिलेशन था, इंटरेक्शन था, उसके ऊपर मूवी दिखा दी। तो ऐसे ही एक बड़ी स्टोरी का एक छोटा पार्ट दिखाया गया है किसमें, ओडिसी में। तो अगर अपन कहानी जानना चाहें तो मोटी मोटी कहानी ये है कि जैसे एक बड़ा राजा होता है जिसका नाम है एकमैनोन, उसको आप महाराज टाइप समझ सकते हो, जैसे कि अकबर था, ठीक है। और अकबर के जैसे उस टाइम पे अकबर की कुछ लोगों ने संधि करके या फिर उसके अंडर काम करने की वो शपथ ले ली थी कि हम आपकी तरफ से युद्ध करेंगे और आप जो बोलोगे वो करेंगे, लेकिन अपने राज्य पे खुद राज करेंगे। और इसके बदले में अकबर को वो टैक्स दिया करते थे राजा। एंड अकबर की तरफ से कहीं लड़ने जाना होता था तो लड़ने जाया करते थे। ऐसे जैसे महाराणा प्रताप ने मना कर दिया था कि मैं तेरे अंडर नहीं रहूँगा, तो फिर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो जब युद्ध हुआ तो खुद अकबर नहीं गया था, उसने कुछ राजपूत राजाओं को ही भेजा था। मुगल्स भी थे कुछ, लेकिन राजपूत राजाओं को भी भेजा था। तो यूं ही एक मनोन एक बड़ा महाराज टाइप समझ सकते हो। एंड उसके अंडर एक और राजा आता था, उसका नाम था ओडिसी, ठीक है। तो फिर दो साम्राज्य होते हैं, एक तो ग्रीक साम्राज्य समझ लो एंड एक ट्रॉय साम्राज्य। तो जो ग्रीक साम्राज्य होता है उसका राजा था एगमनोन, तो उसकी जो बीवी है उसको लेके भाग जाता है कौन, ट्रॉय का जो राजकुमार होता है वो। फिर इसी बहाने से जो एगमनोन था, कुछ लोगों का कहना है कि वो बीवी की वजह से गया था, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो तो बीवी तो बहाना थी, उसको बस उस राज्य को हड़पना था। तो वो ट्रॉय पर ग्रीक यानी एगमनोन अपने अंडर जो भी राजा आते हैं उनको लेके और ट्रॉय के ऊपर हमला करने चला जाता है। और ट्रॉय एक तरीके से आइलैंड के जैसे मान सकते हो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दूर दूर तक समुद्र है, लेकिन बहुत ही बड़ा साम्राज्य है। एंड बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, उसकी दीवारें बहुत ही मजबूत है। फिर उस समुद्र के किनारे जो ग्रीक आर्मी थी वो 10 साल तक वेट करती है उनको हराने के लिए, कि कब वो दरवाजे जैसे तैसे खोल लें और उनको लड़ने के लिए मजबूर करें। लेकिन ये ट्राई कर लेते हैं, ना तो उनके दरवाजे टूटते हैं एंड ना वो दरवाजे खोलते हैं। तो 10 साल के बाद हार मान के ये, मतलब उनको एक गिफ्ट देके, शांति का गिफ्ट, एक बड़ा सा घोड़ा देके, और उसको इनके लिए गिफ्ट छोड़ के अपनी आर्मी को वहाँ से हटा लेते हैं। और फिर ये सोचते हैं जो ट्रॉय वाले होते हैं कि फाइनली 10 साल बाद वो हार मान के चले गए। फिर और शांति का प्रतीक के रूप पे एक घोड़ा देके जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो घोड़े को अंदर ले जाते हैं अपने साम्राज्य के अंदर। एंड वो खुश हो जाते हैं, जश्न मनाते हैं रात को कि फाइनली हमारा जो दुश्मन था वो छोड़ के चला गया। तो फिर रात में जब वो जश्न वगैरह मना रहे होते हैं, उनको टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अब तो कोई बाहर हमला करने वाला है ही नहीं।
तो फिर क्या होता है कि उस घोड़े के अंदर से इस राज्य के जो सैनिक हैं वो निकल के और वो गेट खोल देते हैं ट्रॉय का, एंड बाहर से जो दुश्मन थे, ग्रीक जो आर्मी होती है, वो अंदर आके उस राज्य को पूरा तहस नहस कर देती है। तो ये तो पहले की स्टोरी थी। तो मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, जो ओडिसी अपनी मूवी थी उसकी। ठीक है, तो जो युद्ध था वो खत्म हो चुका है, जो ग्रीक आर्मी है वो युद्ध जीत चुकी है, एगमेनोन अपने घर जा चुका है, बाकी जो भी राजा थे वो अपने घर जा चुके हैं। लेकिन जो ओडिसी है उसको उस उससे यानी एक टाइप से आप कह सकते हो कि जो देवता थे वो नाराज थे, या श्राप टाइप मिला हुआ था। तो वो 10 साल अपने बीवी और बच्चे से दूर रहता है ताकि ये युद्ध लड़ सके। और फिर ये युद्ध फाइनली जैसे तैसे जीत जाते हैं। तो फिर ये सोचता है कि अब जितने भी महीने का रास्ता है वो कवर करके मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठीक है, महीने या साल जितने भी मान लो, जो 10 साल वो युद्ध के लिए वहाँ पे किनारे पे रहा था, उससे तो सही है कि फाइनली मतलब वो अपने घर जा रहा है। लेकिन उससे जो गोड्स थे वहाँ के वो नाराज थे। एंड इससे क्या होता है कि वो उसको जो रास्ता कवर करना होता है ना, यानी युद्ध जीत के अब सिर्फ घर जाना है, तो वो जो घर तक का रास्ता है ना, उसमें उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि उसको घर पहुंचने में 12 या 14 साल यूँ लग जाते हैं। यानी कि वो टोटल घर कितने साल बाद पहुंचता है, 10 साल तो उसने दूसरे राज्य पे अटैक करने के लिए वहाँ बैठा रहा, और 10-12 साल अप्रोक्स घर जाने के लिए लग गए। तो कम से कम 20 साल 20-25 साल बाद वो अपने घर पहुँचता है। दूसरी तरफ उसके घर पे जब वो छोड़ के आया था तो उसकी बीवी थी और उसका छोटा बेटा था। एंड 10 साल तक तो फिर भी किसी ने इतना वो नहीं किया, क्योंकि राजा लड़ने के लिए गया हुआ था। लेकिन जब लड़ के वो जीत गए और वापस घर नहीं आए इतने साल तक, तो बाकी जो लोग थे वो उसके राज्य को हड़पना चाहते थे, उसके भाई वगैरह हो गए या जो भी जो बाकी पावरफुल लोग थे, वो अपना हक जताना चाहते थे कि हम राज करेंगे अब इसके बाद। तो दो स्टोरी चल रही होती है, एक तो उसके घर की, एंड दूसरी ये कि उसको घर आना है। और उसके घर में आते टाइम जैसे आइलैंड पे उसको राक्षस मिल जाते हैं जहाँ वो रात को रुकते हैं। एंड वो एक आइलैंड पे अटक जाता है, एंड उसके सारे साथी मारे जाते हैं, यानी उसकी पूरी आर्मी मारी जाती है, सिर्फ अकेला वो जिंदा बचता है। एंड मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप की, कभी राक्षस आ जाता है, कभी समुद्र में तूफान आ जाता है, समुद्र में जो टोर्नेडो टाइप होता है वो बन जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को विजुअली बहुत ही प्यारे तरीके से मूवी में दिखाया गया है। और बैक स्टोरी यही थी, आप ये थोड़ा जान के जाओगे तो एक्चुअल में जब मूवी देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।